तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे लिए हम कितने परेशान थे? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? आपने एक दफा भी बताया उस लड़की को निकालने से पहले? एक दफा भी सोचा आपने कि वो कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? अरे 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 अरे, ये क्या तरीका है? मतलब इतना पढ़ने लिखने के बाद तुम अपनी माँ से बहस कर रही हो, और वो भी उस गैर लड़की के लिए? डैड, वो गैर लड़की भी एक इंसान थी। सोचे अगर उसकी जगह मैं होती। देखा, अपनी बेटी को तो आप ऐसी सिचुएशन में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो दूसरे की बेटी का ख्याल ही कर लेते। मामा ने उसको निकालने से पहले एक दफा भी नहीं सोचा। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। मुझे ये डर था कि तुम खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा बैठो। अच्छा, अब तो सब सॉर्ट आउट हो गया है, अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जस्ट रिलैक्स गाइस। और मैं उसके साथ था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उसका साथ दें। यही तो फायदा है अपना होने का, कि आप अच्छे बुरे वक्त दोनों के अंदर एक दूसरे का साथ दो। ये एक कम थे जो तुम भी इसका साथ देने लगे। तुम्हें पता है मैं इतना झिझक रही थी तुम्हें यहाँ बुलाते हुए, जो कुछ हुआ है कल उसके बाद। फिर तो आपने बहुत अच्छा किया मुझे बुला के। मुझे एक और मौका मिल गया हीरो बनने का। This is so upsetting. I'm out of it. मैं देखता हूँ। अंकल मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। अंकल देखें, आई अंडरस्टैंड कि हमने ने जो किया वो बहुत रिस्की था, लेकिन वो बहुत बड़ा काम था। और मेरे हिसाब से तो आपको फख्र होना चाहिए कि आप इतनी बहादुर बेटी के बाप हैं। यार देखो, बेटी का बाप हूं ना, इसीलिए उसको माँ की तरह नहीं डराता, बल्कि मैं तो अंदर से खुद डरा हुआ होता हूँ। अगर वो मुझे ऑन बोर्ड ले लेती तो क्या था? मैं पुलिस को ऑन बोर्ड ले लेता ना, और पुलिस खुद उस फैमिली से बात कर लेती। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अंकल, लेकिन आप ये भी तो सोचें कि हमने के पास टाइम ही नहीं था कुछ सोचने का या मशवरा लेने का, कुछ भी करने का। किस मिट्टी के बने हो यार? अभी कल रात की तो बात है, हमारी सारी बातों को से रद्द कर दी। अंकल, हमना के पास पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले खुद अपनी मर्जी से लेने का, और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। बहुत नाराज थे, कह रहे थे कि जल्द से जल्द इससे शादी करके उसको यहाँ से ले जाओ। डैड कहीं ऐसा बोल ही ना दें। वो ऐसा कहें या वैसा कहें, करना तो तुमने वही है जो तुम्हारी मर्जी हो। तुम्हें शादी के अलावा कुछ और भी सोचता है? इतने क्रिंज मत बनो प्लीज। क्या करूं? ये अब तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है तुम पत्थर दिल हो, बिल्कुल पत्थर दिल। ये प्रोडक्शंस डिले क्यों हो रही हैं? कोई इश्यूज हैं क्या? सर एक्चुअली वो एनओसी अभी तक नहीं मिला, लेकिन आज शाम तक मिल जाएगा, फिर प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने ऑलरेडी कह दिया कि डे नाइट शिफ्ट में काम होगा तो वील मीट द डेडलाइन इंशाल्लाह। आर यू श्योर? 100%। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं हायर अथॉरिटीज से बात कर सकता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, इट्स ऑल सॉर्टेड। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज हैं, वो भी आज शाम को पूरी हो जाएंगी। मैं हूं ना। तुम हो तभी तो मैं इतना रिलैक्स रहता हूँ। इवन देन अगर तुम समझो कि कुछ मामला जो है वो हाथ से निकल रहे हैं, तो जस्ट लेट मी नो। बाप बाप होता है। नो डाउट, जो कुछ भी कर पा रहा हूं सब आपसे सीखा। आई विल टेक लीव नाउ, एनओसी के लिए मीटिंग है। मोहन साहब, अगर वो एनओसी सलीम साहब के थ्रू अगर हम करवा, तुम बताओगे मुझे।
अगर उन्हें लीगल मामलात में इन्वॉल्व किया तो कल को हमारे मामलात में इन्वॉल्व हो सकते हैं। गाड़ी निकलवाओ। इतना सब कुछ हो गया है मम्मा, अभी भी आप लोग सोच ही रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग हमना को क्यों नहीं समझाते। बड़ी हो गई है अब, वो अपनी जिंदगी पे फोकस करे। व्हाई इज शी डूइंग दिस? सोचने समझने का वक्त निकल गया है। अब तुम इस वीकेंड पर आओ तो हम शादी की तारीख तय कर लेते हैं। सालिम से मैं खुद बात कर लूंगी। अब मैं ना इस लड़की को इस मुल्क में रहने नहीं दूंगी। खुदा ना खास्ता उस दिन राहिम अगर नहीं आता ना, तो ये लड़की अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठती उन जाहिलों से भिड़कर। सही कह रही हैं मम्मा आप। वैसे आई एम थिंकिंग कि हमना की बर्थडे आने वाली है, तो क्यों ना उसी की सेलिब्रेशन में शादी की डेट भी फाइनल कर लें। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, आइडिया बुरा नहीं है। आई नो, राइट? अगर तुम लोग समझते हो तुम्हारे डराने धमकाने से मैं अपना ईमान बेच दूंगा, तो ये तुम लोगों की भूल है। जाने दो मुझे। जिद छोड़ो, साइन करो और जाओ। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, और अजनबियों से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे इस रिश्वत के पैसे पे मैं थूकता हूं। मैं इस एनओसी पे हरगिज हरगिज साइन नहीं करूंगा। तो तुम रख लेते तो अच्छा था, तुम्हारे काम आ जाते हैं पैसे। कासिम, इसकी बीवी इस वक्त अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर जा रही है ना? जी सर। हालात ठीक है शहर के? हालात कहाँ ठीक है सर। कोई भी डंपर ट्रालर कभी भी किसी भी गाड़ी को कुचल के चले जाते हैं। बड़े लोग मर रहे हैं। देखो, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम ऐसा कहाँ कर रहे हैं, ये तो बुरे लोग करते हैं। हम तो अच्छे लोग हैं। तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर काम खराब होगा तो किसी को तो ठीक करना पड़ेगा। या तो तुम प्यार से हमारा काम ठीक कर दो, वरना हम खुद तो ठीक कर ही लेंगे, क्योंकि काम तो होगा। देखो, तुम लोग मेरी फैमिली से दूर हो, उन्हें कुछ ना हो। ये तो हम चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना कहें, आप खुद नहीं चाहते। ऑफिस रेडी करो, साहब साइन करेंगे। ऑफिस रेडी करो। जाते हुए भाभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स और कुछ तोहफे लेकर जाना। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा बेटा तो कुछ परेशान लग रहा है, खैर तो है? बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आप मुझसे नाराज हैं।
होना चाहिए था। डैड मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। सही भी तो नहीं किया, यानी अपनी जिंदगी को उस लड़की की खातिर खतरे में डाल दिया। हालांकि मैंने कहा भी था कि मुझे लूप में रखना। अच्छा ना डैड, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। आप प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज सिट। देखिए, जैसे मामा ने उस लड़की को घर से बाहर निकाला है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। चलो, इस बार तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, लेकिन याद रखना कि मैं तुम बच्चों की सेफ्टी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। Am I clear? डैड, मैं जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो ये सोचती हूँ कि वी आर सो प्रिविलेज्ड एंड दे डोंट इवन हैव बेसिक्स। हैव अ ब्यूटीफुल फैमिली, अ कंफर्टेबल लाइफ, जिंदगी में आसानी ही आसानियां। तो जब मैं ऐसे लोगों को मुश्किल में देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा उनको मुश्किल से निकालना ये उनका हक है। मैं सब समझता हूं, मैं सब जानता हूं, लेकिन बेटा, अपनी जान को तुमने किसी और के लिए खतरे में डाला। जबकि मेरा तो ये ख्याल है कि तुम इस वक्त खुद पे तवज्जो दो, राहिम पे तवज्जो दो। हुमायूं सही कहता है, तुम्हें और राहिम को। डैड, ये मेरी और राहिम की जिंदगी है, तो हम ही फैसला करेंगे कि हमें शादी कब करनी है, हमें कहाँ रहना है। हाँ, तुम्हें फैसला करना चाहिए, बल्कि अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए था। तुम्हारी माँ का भी इसरार है कि तुम्हारी शादी हो जाए। एंड आई एम श्योर कि आप बच्चों के साथ जबरदस्ती करने के कायल नहीं हैं। नहीं बेटा, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं, लेकिन बच्चों को जब माँ बाप की कोई बात कहीं भी जबरदस्ती लग रही होती है ना, तो वो हकीकत में होती नहीं है, बल्कि उसमें तुम बच्चों का ही फायदा होता है। मैं आपको इतना तो जानती हूँ कि ना आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे और ना किसी को करने देंगे। मरियम ने बिल्कुल सही कहा था, यू आर टू स्मार्ट। बहुत चला डैड, cuz we are friends। अच्छा, राहिम, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे ना बचपन से शौक था लड़की भगाकर शादी करने का। अब लड़की तो मैंने भगा ली है, शादी रहती है। कट द ड्रामा। सही बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी क्या है जानने की? बाय द वे, मैंने आपको कहा था कि प्रॉपरली तैयार होके आना। ये इतना सिंपल सा बन के क्यों आई हो? अच्छा खासा फॉर्मल आउटफिट पहना हुआ तो है, और जब मुझे पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे क्या पता कि मुझे क्या पहनना चाहिए? यार, तुम्हारे बैग में कोई मेकअप लिपस्टिक कुछ तो पड़ा हुआ होगा, वही लगा लो। राहिम, मेरे बैग में मेकअप नहीं होता, डोंट यू नो। हमना वही तो लड़कियों वाली हरकत कर लिया करो। मतलब ज्यादा नहीं मैं मानता, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा। तुमने अगले 1 मिनट में अब मुझे नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं इस गाड़ी से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। Until then, just relax and wait. Okay? ओके। Thank you. तुम खामखा अपने पेरेंट्स को राहिम और हमना की शादी के लिए फोर्स मत करो। तुम्हारे सामने हमना ने कहा है वो अमेरिका नहीं जाना चाहती। क्या कह रहे हो मायूं आप? मैं हमना को समझाऊंगी। बेचारे राहिम का क्या होगा? तो बेचारा बीच में लटक जाएगा। नहीं, इट्स नॉट राइट। यू नो, मम्मा बता रही थी कि ऐसा पहली दफा हुआ है कि डैड ने हमना को उसकी सफाई में कुछ भी नहीं कहने दिया। अच्छा, वैसे मैं सच कहूं, मैं काफी मायूस हो चुका हूं। देखो ना, जैसे तुम एक फर्मा बरदार बीवी हो, अपने शौहर की इज्जत करती हो, उसका मान रखती हो। आई डोंट थिंक हमना, आई डोंट नो, मुझे राहिम की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र नहीं करे, मैं हमना को समझाऊंगी ना। मुझे भी राहिम की फिक्र है।
मैं उसको परेशान नहीं होने दूंगी, डोंट वरी। one step, 2, एक और almost there. 3 there. और कितना चलना है? अभी बस बचपन टाइम है। खत्म। 3, 2, 1 tada yes yes Oh my god! I love it. This is so amazing. thank god but one more thing, this is a gift for you. Happy birthday to the most amazing girl that I have ever known. So nice. Do you want to put it on? Yes, please. You Okay. busy man. तुम्हें टाइम कब मिला ये सब कुछ करने का? बस जब चीज करनी होती है ना तो टाइम भी निकल आता है। Here you go. You really know how to do this. See, इसमें छोटे छोटे हार्ट्स भी हैं। I love it. Thank you. हम ना मान लो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, और अगर हमने इसको जी लिया ना तो बस समझो कि हमने सारी जिंदगी जी ली। दिस इज हाउ स्पेशल दिस इज फॉर मी। हैप्पी बर्थडे। Thank you. नाउ लुक एट योर केक। I love it. शुड वी कट इट? Yes. ओके, हियर यू गो मैडम। Thank you. आ चलो। Happy birthday to you. यू नो मेरी शहर की फेवरेट चीज़ क्या है? ये समंदर, इसकी लहरें, खुशबू, हवा, इस सब में एक अपनाइयत है। I know. अपने शहर से मोहब्बत की जो फीलिंग है ना, वो कहीं और आ ही नहीं सकती। That's why I don't want to go back. I want to stay here. बता चुकी हो तुम। तो जब बता चुकी हूँ तो इतनी मोहब्बत क्यों जता रहे हो? जता नहीं रहा, बस जितनी मोहब्बत करता हूँ उतनी दिखा रहा हूँ। और मैं अपना क्या करूँ? जिसको ना बताना आ रहा है ना समझाना आ रहा है। राहिम, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे जाके रिग्रेट करूं, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बनाऊं, अपनी जिंदगी मुश्किल बनाऊं। एंड देन ऑन द अदर हैंड मुझे डर है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूं। यू नो, जब तुम ये कहती हो ना कि तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं जाना चाहती, तो इससे लगता है कि किसी ने मेरे दिल पे पत्थर रख दिया। एक ऐसा बोझ फील करता हूँ जो मैं तुम्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। तो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, why don't we stay here? भाई नहीं चाहते, उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊं, अमेरिका में रहूं, वहाँ पे काम करूं, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जीऊं। और तुम क्या चाहते हो? हैरत है, तुम उनकी ख्वाहिश जीने के लिए तैयार हो। हैरत तो इस बात की है कि हमने ना मंगनी से पहले और ना मंगनी के बाद ये बात डिस्कस ही नहीं की। अगर डिस्कस कर लेती तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत करता कौन है? मोहब्बत तो बस हो जाती है। तो अभी तुम डिसाइड करो, जो मोहब्बत तुम्हें हो गई है तुम उससे निभाना चाहते हो या नहीं।
मॉर्निंग। अरे मेरा बच्चा, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बेटा, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। थैंक यू मामा। लेकिन तुम आज कहाँ जा रही हो? ऑफिस? आज तुम्हारी बर्थडे है बेटा, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। That I'm going to office with my dad. चले? बाय ऑल मींस Go. Bye. तो कैसा लगा तुम्हें सारा कुछ? Dad, I'm impressed. Loving. अच्छा, ये जो है ना हमारा एग्जीक्यूटिव फ्लोर है, सारे एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स वो सारे यहाँ बैठते हैं और लेट्स सी कि तुम्हें कैसा लगता है। अच्छा ये बताओ, लैब कैसी लगी तुमको? बहुत अच्छी। It's lovely. Fantastic. अरे वाह, अभी कुछ इंक्यूबेटर्स भी इंपोर्ट किए हैं, वो तुमको अच्छे लगेंगे। वायु, जरा रूम में आइए प्लीज। जी, तो मैं क्या कह रहा था? बाबा आपने हम ना, what a pleasant surprise and happy birthday. Thank you. हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। हमना ने हमारा ऑफिस ज्वाइन किया एज हेड ऑफ केमिकल डिपार्टमेंट। और हमना तुमने जो है हुमायूं से बहुत कुछ सीखना है, और ख़ास तौर पे बिजनेस। इस साल हुमायूं ने जिस तरह अपना बिजनेस पढ़ाया है ना, कमाल है। हमने रिकॉर्ड बिजनेस किया इस साल। बाबा रहने दें, पहले दिन हमला को इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? हमना जो है वो सालिम उमर खान की बेटी है, ये कोई प्रेशर्स वगैरह नहीं लेती। क्यों हमना? जी डैड। और हाँ, तुमने हमना को अपने जैसा बनाना है। कम ऑन डैड, मुझे किसी के जैसा नहीं बनना। और आपने तो सिखाया है कि मछली का बच्चा खुद ही तैरना सीख लेता है। दिस इज माई कंपनी और मैं अपने अंदाज से यहाँ पे काम करूंगी। और सालिम फार्मा में खुद ही अपनी जगह बना लूंगी। ये भी ठीक है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर लंच। लंच करते हैं, फिर मैं हमला को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ सारे डिपार्टमेंट्स में कि हमारी नई हेड ऑफ केमिकल डिपार्टमेंट आ गई है। गुड आइडिया, लेट्स मूव। लेट्स गो प्लीज। थैंक यू। हम ना जानती है आपको कैसे कन्विंस करना है बाबा। शी इज वेरी स्मार्ट। कन्विंस करने की कोई बात ही नहीं है बेटा। तो और क्या बात है? जो कुछ उस दिन उसने किया और उसके बाद जो कुछ वो करती आई है, आपने उसके बावजूद भी उसे रोका नहीं। और मम्मा ये भी जानते हुए कि राहिम का यहाँ पे सेटल होने का कोई प्लान ही नहीं है। रहीम यहाँ रुकता है नहीं रुकता है ये सोचना मेरा काम नहीं है। हमना से मेरी डिटेल्ड बात हो गई है। वो दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। वो यहाँ रहते हैं नहीं रहते वो फैसला खुद करेंगे ना। से मरियम बिल्कुल ठीक कह रही है। बस मैं इस बात पे और कोई बहस नहीं कर सकता। बस ठीक है, फिर तो सारा फैसला हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। आप लोग शायद जानते नहीं है कि उस दिन की बात को लेकर हुमायूं कितने अपसेट है। आइंदा से मैं भी कुछ बोलना छोड़ ही देती हूँ। हुमायूं राहिम को लेकर बहुत डिफरेंट है।
अगर उन्होंने कल को ऐसा वैसा कोई फैसला ले लिया ना, तो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा और गिला भी मत कीजिएगा। वो राहिम पे अपना पूरा हक समझते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। मरियम, मरियम, आई थिंक दैट्स ऑल। आप लोग जा सकते हैं। इसके बारे में कल दोबारा मीटिंग करेंगे। सर वो वेस्ट का क्या करना है सर? इतना सारा वेस्ट हम फैक्ट्री एरिया में तो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा किया तो चांसेस है कि हमारी इलीगल एक्टिविटीज एक्सपोज हो। अंदर आ सकती हूँ? हाँ हमना। हुमायूं भाई, मैंने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मांगी थी, वो अभी तक मुझे मिली नहीं। तुमने क्या करना है उसका? वैसे भी कॉन्फिडेंशियल होती इन्फॉर्मेशन है सारी, मैं किसी से शेयर नहीं करता। किसी? मैं किसी नहीं हूँ, हमना हूँ, हमना साले। मेरा मतलब है मैं सारे मामला आपको देख रहा हूँ, तुम अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करो। हुमायूं भाई, मैं अपने प्रोजेक्ट पे ही फोकस कर रही हूँ। इसलिए जानना चाहती हूँ कि हम कौन सा केमिकल बना रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, किस मिकदार में कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से चलता है यहाँ पे। मुझे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। एक्चुअली मैं अपने काम में किसी और को इन्वॉल्व नहीं करता, मुझे आदत नहीं है। डैड को भी नहीं? कभी जरूरत नहीं पड़ी, ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। बात ट्रस्ट की नहीं है, बल्कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। कैसा जा रहा है पहला दिन? थैंक यू। चलो, कोई तो खुश है। यहाँ पे कोई नाराज है? मैं नहीं हूँ, आई थिंक हुमायूं भाई हैं। रूटीन काम की बातचीत हो रही थी। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब आ गए हैं तो साथ चलो। ओके हमारे भाई, ओके। कैसे लगे? लव द फ्लावर्स। मीमी, मैंने ऐसे ही कह दिया था, अब ऐसी भी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। हाँ नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम कर लो अपनी मनमानियाँ, बना लो अपना करियर। वैसे भी तुम्हें हमारी विशेष की तो कोई परवाह है ही नहीं ना। लिसन, आई एम नॉट हेयर टू फाइट। अगर लड़ना है तो बता दे, मैं वापस चली जाती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि आप घर आई थी मुझे विश करने के लिए। देखें कितनी केयरिंग है वो, और आज तो उसकी बर्थडे भी है। आज तो नहीं आप उससे नाराज हो सकती ना। बहुत अच्छा तुम लोगों का इमोशनल ब्लैकमेल प्लान है ये, लेकिन मैं इसमें ट्रैप नहीं होने वाली हूँ, और ना हुमायूं होंगे। ओह गॉड मीमी, आप अपनी बात क्यों नहीं करती? मेरी बात वही है जो हुमायूं की बात है। तुम्हें तो उनकी कोई परवाह नहीं है, तो ठीक है, मैं अपने घर खुश और तुम अपने घर। Isn't this very typical of you? I wasn't expecting this. And we were not expecting this from you. वेट, हम ऐसे करते हैं कि आज हम डिनर पे जाते हैं, अंकल आंटी को भी बुला लेंगे, फिर वहां पे जिसने जिसको जो समझाना है वो समझा ले। ओके? भाभी मान गए ना? अच्छा ठीक है, लेकिन हुमायूं। आगे हुमायूं भाई, अब आप ना नहीं कह सकती। देयर इज नो वे यू कैन से नो टू मी नाउ। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से जाऊंगी। ऑफ कोर्स आप मेरे लिए जाएंगी, आपने कौन सा हमना के लिए जाना था? अच्छा ठीक है, अगर कंफर्म हो गया तो मैं मम्मा डैड से कंफर्म कर लूं ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। फुली कंफर्म, इट्स डन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो? अच्छा लिसन भाई, आज हम हमना का बर्थडे डिनर रख रहे हैं, एंड आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हमने अंकल आंटी को भी बुलाया हुआ है, सो वी हैव टू गो। प्लान बुरा नहीं है, लेकिन मेरे कुछ इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग्स हैं। यू गाइस कैरी ऑन, हैव फन। भाई जूम मीटिंग आप कहीं से भी ले लेंगे, डिनर से ले लें। राहिम, क्यों फोर्स कर रहे हो जब वो कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है? थैंक यू हमना, तुमने यहाँ मेरी बात रख ली, और हमना सालिम खान होने के नाते मुझे साथ चलने का हुक्म नहीं दिया।
हम ऑफिस की बातें ऑफिस में करेंगे. है वी आर फैमिली. Yes, we are a family. You guys have fun and happy birthday. थैंक यू. Enjoy. Bye. भाभी प्लीज ना यार, उनको मना ले प्लीज. कम. अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ. थैंक्स. Listen, is everything okay? बाबर का मैसेज आया था. वो कह रहा है कि हमारी कंपनी के लॉन्च के लिए बेहतर है कि मैं पाकिस्तान में रहूं. और तुम ये नहीं चाहते, राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है. तो फिर कैसी बात है? अगर मैं चाहती हूँ, बाबर चाहता है, काम की रिक्वायरमेंट है. आई डोंट गेट इट. हमना तुम्हें पता है कि मैं आज जो भी हूँ वो अपने भाई की वजह से, पर उनकी इजाज़त के बगैर मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता. राहिम, अगर तुम इतने क्लियर हो कि तुम भाई के डिसीजन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, देन व्हाई आर वी एंगेज्ड? ये सबको मिलाकर बिठाकर बात करना, ये क्यों कर रहे हो? आई डोंट गेट इट. हमना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. प्लीज राहिम, खुद को मत थकाओ और दूसरों को भी. जस्ट लेट इट बी. हमना अरे मैंने हुमायूं को बना लिया है. हमना कहाँ है? हमना तो चली गई. व्हाट? क्या मतलब चली गई? आई डोंट बिलीव दिस. मैंने हुमायूं को इतनी मुश्किल से राजी किया था, वो इतने जरूरी काम छोड़ के बैठे हैं और वो मैडम चली गई. वो एक्चुअली उसके सर में दर्द था. That's why she left. झूठ मत बोलो राहिम. तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है वो तुमसे झगड़ कर गई है. सॉरी भाई. आई एम सॉरी यार. तुम तो बिल्कुल स्पाइनलेस होते जा रहे हो. हमना भी तो दिन ब दिन इतनी स्टबर्न होती जा रही है. राहिम, अब हमना जैसा तो बनने से रहा. तो मैं कब कह रहा हूँ कि वैसा बन जाए. एटलीस्ट उसे सही तरीके से डील करना तो सीख ले. डील ही तो कर रहा हूँ भाई. मैं बस उसे खोना नहीं चाहता, उससे लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं हमना को अच्छी तरह जानता हूँ. वो प्यार से कभी नहीं मानेगी. अब हर कोई मरियम की तरह केयरिंग और ओबीडिएंट तो नहीं होता. अच्छा, आप लोग आपस में क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं? दिन भर के थके हुए. लेट्स नॉट डू दिस. मरियम, बुरा लगता है मुझे कैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, मगर हमना किसी बात से पीछे नहीं हटती. राहिम, तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि जिंदगी के हर मामले में उसकी मर्जी नहीं चलेगी, खासतौर पे यूएस सेटल होने वाले मामले पर. जी भाई. इट्स ओके, मैं घर पे ही खाना बनवा लेती हूँ.